प्रिय दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं आईआईटी कानपुर बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हूं 2002-2006। तो मैं आपको जो है दो ध्यान की विधि बताने वाला हूं, टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे जो है मन किसी का ना टूटे इस दुनिया में। क्योंकि जब मैं 11 साल का था तो मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, अखबार में मैंने देखा कि आत्महत्या हो रही है। तो मेरा दिमाग जो है बहुत झंडा गया कि क्योंकि मैं एक 11 साल का बच्चा हूँ, तो जीवन से तो सबको प्यार है ना। तो जीवन से सबको प्यार है, तो ऐसा क्या वो टूट गए मन के स्तर पे कि आत्महत्या करके चले गए। कोई आत्महत्या करना चाहता नहीं है, शांति नहीं मिली उनको। तो शांति पाने की कोशिश तो किया होगा उन्होंने, तनाव था, तनाव को दूर करने का कोशिश तो किया होगा, दूर नहीं हो पाया, टेक्निक फेल हो गई उनकी, जो भी टेक्निक उन्होंने यूज किया, नहीं तो नहीं करते ना। तो मेरे मन में था कि रास्ता खोजो कि ये सब खत्म कैसे हो, क्योंकि अभी हो रहा है इसका मतलब हमेशा होता था, तभी तो अभी भी हो रहा है ना। तो जब हमेशा होता था तो ये समस्या खत्म क्यों नहीं हुई और खत्म कैसे होगी, कहाँ इसका टेक्निक है जिससे ये खत्म हो। तो मैं उसी समय से दिमाग लगा रहा था मन पे, मन को कैसे आदमी शांत कर पाए, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, ताकि कोई आत्महत्या करे ही ना दुनिया में। तो मैंने पूरा जो है बाकी सबका, योगी सबका, महात्मा सबका जो है ध्यान का विधि पढ़ा, सीखा, सिखाया, लेकिन मैंने पाया कि जितना ध्यान का विधि है अब तक कोई काम करता नहीं है। जब तनाव थोड़ा बहुत है तो काम कर गया, तनाव ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो काम करना बंद कर देता है। चाहे वो आप कहो सकारात्मक सोचो, तो सकारात्मक सोच भी जो है, कुछ तनाव थोड़ा बहुत है तभी काम करता है, तनाव ज़्यादा हो गया तो सकारात्मक सोच भी काम नहीं करती है। दूसरा कहोगे कि अपने अच्छे काम में बिजी हो जाओ, पढ़ाई में बिजी हो जाओ, काम में बिजी हो जाओ, इसको इग्नोर कर दो, तो वो भी नहीं हो पाता, इग्नोर भी लोग नहीं कर पाते, तो दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा है कि मंत्र साधना कर लो, पूजा मंत्र का अभ्यास कर लो, लेकिन मैंने देखा कि मंत्र भी फेल हो जाता है, मंत्र करके भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि विचार शून्य हो जाओ, कोई विचार ही ना रहे, मैंने देखा विचार शून्य होने पे भी जो शांति नहीं पा रहे हैं उसमें भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि यही 4 टेक्निक तो है, ये चारों ही फेल हो गई। एक था सकारात्मक सोचने वाला, वो भी फेल हो जाता है। दूसरा था कि ध्यान को जो अच्छे काम में एकाग्र करते रहो, उसको तनाव को इग्नोर करो, उसको टालो और अच्छे काम में लगाओ पूरा, तो धीरे धीरे तनाव खत्म हो, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। तीसरा देखा कि मंत्र जाप भी फेल हो रहा है। चौथा देखा कि विचार शून्य होना भी फेल हो रहा है। यही 4 तो तरीका है। जब चारों फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है और रास्ता क्या है, तो ये मुझे जो है 36 साल में समझ में आया। अभी मैं 43 साल का हूँ। तब मुझे लगा कि जब सब फेल हो रहा है तो अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे कोई नया टेक्निक खोजना होगा जो ना फेल हो। तो वो बहुत 8 साल जो कठिन बीता, लेकिन 2023 में जब मैं एक चीज़ समझ गया कि ये सब इसलिए फेल होता है क्योंकि ये है एक चीज़ पे एकाग्र करने की विधि। पॉजिटिव विचार करो तो एक चीज़ पे एकाग्र कर रहे हो आप, जो है ध्यान, आप जो तनाव को मतलब इग्नोर करके आप अच्छे काम में लगा रहे हो, तो भी आप एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो। मंत्र जाप करो, आप एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, मंत्र की ध्वनि पे। उसी तरह विचार शून्य की अवस्था करो, एक चीज़ पे ध्वनि पे ध्यान लगा रहे हो। लेकिन मैंने कहा, सोच समझा 2024 में कि एक चीज़ पे ध्यान लगाना तब काम आता है जब आपका मन में ऑलरेडी थोड़ा सा शांति है, तब एक चीज़ पे ध्यान लगाना बड़ा मजा देगा। मंत्र जाप करो, मजा आ रहा है, मन में ऑलरेडी थोड़ा सा शांति है। लेकिन जब मन में थोड़ा सा भी शांति नहीं है तो एक चीज़ पे ध्यान लगाने की टेक्निक से कोई शांति मिलती ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं लग पाता है। बस ना रहती ये ऐसा हुआ कि कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो डॉक्टर मिल जाए, और जब आपका एक्सीडेंट हो रहा हो तब ये कोई डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। भाई सर्दी खांसी जुकाम तो ऐसे भी ठीक हो जाएगी, छोटा मोटा तनाव तो ऐसे भी लोग घूम लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा ठीक हो जाती है, कोई है कि नहीं है। आधा घंटा कोई म्यूजिक सुन ले उससे भी ठीक हो जाती है। तो जब खराब स्तर का तनाव ठीक ही नहीं हो रहा है बाकी टेक्निक से, तो इसका कारण यही है कि एक चीज पे ये ध्यान लगाने की टेक्निक है जिसके लिए पहले से आपको शांति होनी चाहिए, तब आपको मजा देगा, चाहे मंत्र हो, पूजा हो, सब। लेकिन जब तनाव बढ़ गया तो एक चीज पे ध्यान लगाने की टेक्निक से काम नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि अब सोचो कि 2 चीज पे एक साथ ध्यान कैसे लगाया जाए, 2 पे 3 पे कैसे लगाया जाए। तो उस तरह का मैंने टेक्निक 2024 से बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया, और एक्सपेरिमेंट करते करते जाए अंत में मैं एक टेक्निक खोजा जो है एक साथ 3 चीज पे ध्यान लगाने की टेक्निक, जिसको मैं कहता हूँ फुल बॉडी ब्रीदिंग, पूरे शरीर के साथ सांस लेने की टेक्निक, में एक साथ 3 चीज पे ध्यान लगाया जाता है। तो वो है मेरा सेमीफाइनल टेक्निक।
कि वो आप करो, उससे शांति मिल गई तो ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली टेक्निक है, तो सेमीफाइनल टेक्निक है। शांति मिल गई तो ठीक है, उससे भी शांति नहीं मिली, मतलब बहुत ज़्यादा आपका तनाव है, तब उसके लिए मैंने एक बना दिया फाइनल टेक्निक, कि भाई आप फाइनल टेक्निक करो और सेमीफाइनल एक साथ करो, तो वो आपको बचा लेगा मन को टूटने से। तो ना कोई आत्महत्या करेगा, और तनाव कारण जो बीमारी होती है 80 से 90% बीमारी तो तनाव की ही बीमारी है इस दुनिया में, साइकोसोमेटिक डिजीज जिसको कहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब आपको मैं अपना सेमीफाइनल और फाइनल टेक्निक बताऊंगा जो इसी साल मैंने खोजा है। तो सेमीफाइनल टेक्निक को कहते हैं फुल बॉडी ब्रीदिंग, पूरे शरीर के साथ सांस लेने की प्रक्रिया। अब इसको आप समझिए, सेमीफाइनल टेक्निक है, ये भी टूट जाता, ये भी काम करना बंद कर देता है, उस अवस्था में फाइनल टेक्निक करना है, और फिर दोनों को साथ फाइनल और सेमीफाइनल मिला के। तो सेमीफाइनल क्या है, 3 चीज पे एक साथ एकाग्रता करनी है, क्योंकि एक चीज पे एकाग्रता करने वाला तो ऑलरेडी सब करके देखता है, कुछ नहीं हुआ आज तक, तो इसमें 3 चीज पे एक साथ एकाग्रता करनी है। क्या क्या, उसको समझने के लिए पहले एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। आप किसी जगह पर ध्यान लगाते हो, इस जगह का आप ध्यान कर रहे हो, अब आप जब शरीर पे आपको ध्यान लगाना है तो 2 चीज, एक तो एक शरीर के बाहरी हिस्से पे आप ध्यान कर रहे हो, जैसे इसका ध्यान करो, इसका ध्यान करो, लेकिन एक है कि शरीर के अंदर जो जगह है उसका ध्यान करना। जैसे सर है तो सर के बाहर आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन सर के अंदर जो जगह है उसका ध्यान। गला है, गला के बाहर का आप ध्यान कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन एक है कि गला के अंदर जो जगह है उसका ध्यान, छाती के अंदर जो जगह है उसका ध्यान, पेट के अंदर जो जगह है उसका ध्यान, जांघ के अंदर जो जगह है उसका ध्यान, घुटना के अंदर जो जगह है उसका ध्यान, इसके अंदर जो जगह है अंदर उस जगह का ध्यान, इसके अंदर जो जगह है उस जगह का ध्यान, अंदर की जगह का ध्यान इसमें करना होता है। तो उसको पूरा है कि 3 चीज एक साथ करना है, 3 चीज पे एक साथ ध्यान लगाना है। पहला है कि पूरा सांस लेना है और पूरा सांस छोड़ना है। खराब बताता हूँ, कर सकते हैं किसी अवस्था में, लेकिन पहले खराब बता देता हूँ, समझने में आसान रहेगा। तो जैसे ही फालतू विचार आया जो मन को कर रहा है परेशान, तो पूरा सांस लीजिए और पूरा छोड़िए। कौन गति से, तो आपको जो गति अच्छा लगे वो, तीनों गति आप कर सकते हो, धीमे से भी कर सकते हो, मध्यम गति से भी कर सकते हो, तीव्र गति से भी कर सकते हो, ऐसे से भी कर सकते हो, जो आपको ज्यादा उस समय कंफर्टेबल लगे वो करना है। तीनों गति आपको अलाउ है, वो खुद भी आप करोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि कौन गति से करना है। तो पूरा सांस लेना है, छोड़ना है। एक चीज हो गया, ये मन का एक हिस्सा यहाँ पे केंद्रित हो गया पूरा सांस लेने में और छोड़ने में लगातार। मन का दूसरा हिस्सा केंद्रित होगा दूसरी शारीरिक प्रक्रिया पे, वो है कि जब आप पूरा सांस लेते हो तो तलवा से शुरू करो, तलवा का अनुभव करो। तलवा का अनुभव करने के बाद जो है पूरा सांस लिए, लेते गए, पैर के अंदर का जो जगह है उसका अनुभव किए, फिर यहाँ की जगह का अनुभव किए, यहाँ के अंदर का जगह का अनुभव किए, जांघ के अंदर जो जगह है उसका अनुभव किए, यहाँ के अंदर का जो जगह है अंदर का उसको अनुभव किए, यहाँ के अंदर का जो जगह है उसको अनुभव किए, ये अंदर का जगह है उसको अनुभव किए, फिर गर्दन के अंदर का जगह है उसको अनुभव किया। सांस पूरा लेते जा रहे हैं, सर के अंदर का जगह है उसको अनुभव किए, और फिर यहाँ पे आ गए। और फिर जब सांस छोड़े तो यहाँ से सर के अंदर, गर्दन, यहाँ 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 यहाँ, और अंत में तलवा तक आ गए। देखिए मैं आंख बंद करके बताता हूँ। आंख खोल के भी कर सकते हैं। तो 2 शारीरिक प्रक्रिया पे एक साथ आपका ध्यान चला गया, ठीक। और तीसरा है मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया भी करना है, 3 चीज पे ध्यान होगा। 2 शारीरिक प्रक्रिया, एक पूरा सांस लेने और छोड़ने में, दूसरा जब सांस ले रहे हैं तो नीचे से ऊपर मन को, सजगता को लाने में, और नीचे से ऊपर से नीचे ले जाने जब सांस छोड़ रहे हैं लगातार। और तीसरा जो है वो है अपने आप को एक सकारात्मक विचार देना है। क्या सकारात्मक विचार देना है? कि मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरा हुआ है। अंग्रेजी में आई एम फुल ऑफ पीस एंड पावर फॉर एवर। आप कहोगे शांति और शक्ति मेरे अंदर हमेशा के लिए भरा हुआ है, भरेगा नहीं, भर रहा है नहीं। ये नहीं कि आप कहो कि मेरे अंदर भर रहा है, नहीं भर रहा है नहीं, ना भरेगा, ऑलरेडी भरा हुआ है, हमेशा के लिए ऑलरेडी भरा हुआ है। ये सबसे शक्तिशाली होता है। भर रहा है नहीं, कभी भर रहा नहीं, भरा हुआ है ऑलरेडी, आगे भी नहीं भरेगा, अभी भी भर नहीं रहा, ऑलरेडी भरा हुआ है। और कब तक? हमेशा के लिए भरा हुआ है। तो मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरा हुआ है।
आई एम फुल ऑफ पीस एंड पावर फॉर एवर। तो पूरा सांस लिए, ऊपर से नीचे आए, मन में बोलते रहे कि मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरा हुआ है। अब ये मैंने क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि देखिए, आप जीवन में बहुत खुश हो तो भी शांति तो चाहिए। खुश हो और शांति है तो खुशी और बढ़ जाती है। दुखी हो, शांति चाहिए। दुखी और शांति है तो दुख घटा देगा वो। उसी तरह शक्ति भी चाहिए। सुखी हो और शक्ति है तो और ज्यादा सुख आ जाएगा। दुखी हो और शक्ति है तो दुख जो है वो कम कर देगा। तो शांति और शक्ति तो जीवन की हर परिस्थिति में चाहिए हमें। तो बस शांति और शक्ति है, इसमें आनंद नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि जब मान लो आपके साथ कुछ गलत चीज हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई खराब व्यवहार कर दिया, उसमें आप आनंद की बात करोगे तो आपका मन नहीं स्वीकार सकता है कि इतना बड़ा मुझे नुकसान हो गया, मैं आनंद की बात करूंगा तो मन कैसे स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। तो आनंद की बात नहीं करनी है बस दो चीज की, शांति और शक्ति। शांति आ गई तो शांति आ गई, तनाव दूर हो गया। और शक्ति आ गई तो आगे के लिए हौसला आ गया। और वो आगे आएगा नहीं, आ रहा है नहीं, ऑलरेडी आ चुका, ऑलरेडी है। तो मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरी हुई है, ऑलरेडी भरी हुई है। भर रही है नहीं, अभी नहीं भर रही है, आगे नहीं भरेगी, अभी भरी हुई है, वो भी हमेशा के लिए। एकदम इसको सुनिए, मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरी हुई है। तो ये है तीन चीज एक साथ करना। इसमें 3 वर्जन है सेमीफाइनल टेक्निक फुल बॉडी ब्रीदिंग में। पहला वर्जन है कि आंख खोल के कीजिए, चलते चलते कर सकते हैं, बैठे कर सकते हैं, खाते वक्त, नहाते वक्त, लेटे वक्त। पूरा सांस लिए, छोड़े, ठीक ना। लेने वक्त जो ऊपर नीचे से ऊपर आए, फिर छोड़ने वक्त नीचे से ऊपर आए। आंख खोले हुए चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। और तब तक और ये मन में बोलते रहे मेरे अंदर हमेशा के लिए शांति और शक्ति भरी है। और तब तक बोलना है जब तक आपको 20-30 सेकंड के लिए लगे कि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, शांति फील हो रहा है। तब आप इसको बंद कर सकते हैं। इससे काम चल जाए, नहीं तो इसका फुल बॉडी ब्रीदिंग का दूसरा वर्जन है, वो है 5 मिनट का। तो उसमें 5 मिनट का टाइमर लगा दे, अलार्म लगा दे। और इस बार जो है, पहला तो आँख खोल के करना है क्योंकि वो कहीं भी करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा जो है, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल चाहिए आपको, तो आँख बंद करके 5 मिनट बस बैठ जाइए और या खड़े करते रहिए, बैठ के या खड़े एक जगह। अब तो यहाँ पे भी यहाँ तक आए तो फिर अब यहाँ से आएगा अवेयरनेस, तो बैठ के भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आ ही सकते हैं ना। तो ब्लॉकेज तो है नहीं, तो बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। अब 5 मिनट जब बैठ करके आप कर रहे हैं, टाइमर बजा हो गया। अब 5 मिनट से काम ना चले, 10 मिनट का वर्जन, वो भी आंख बंद करके करना है। तो 10 मिनट का थर्ड और फाइनल वर्जन है फुल बॉडी ब्रीदिंग का। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है पूरा सांस लेना और छोड़ना जो है कंफर्टेबल नहीं है, ठीक ना। तो यही है सेमीफाइनल टेक्निक का 3 वर्जन। एक तो 20-30 सेकंड वाला आँख खोल के जो करना है, दूसरा उससे काम ना चले तो 5 मिनट का, उससे ना काम चले तो 10 मिनट का, और 5 और 10 मिनट का जो है वो आँख बंद करके करना है टाइमर लगा के। ये है सेमीफाइनल टेक्निक। मतलब ये काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन कभी कभी ये भी काम नहीं करेगा। तो उस समय क्या करना है, उसमें फिर आपको चले जाना है फाइनल टेक्निक पे। और फाइनल और सेमीफाइनल एक साथ करना है। तो फाइनल टेक्निक क्या है? फाइनल टेक्निक है 3 घंटा का अलार्म लगाओ या टाइमर लगाओ और मौन व्रत में चले जाओ। मतलब मुंह एकदम बंद, मुंह खुलेगा केवल काम का बात करने के लिए, और काम का कोई बात नहीं है 3 घंटा में, तो मुंह खुलेगा ही नहीं। मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक, पर्सनल और सोशल कोई बात नहीं होगी, केवल काम की बात होगी। और काम की बात करने के लिए नहीं है तो मुंह एकदम बंद रहेगा 3 घंटा, जब तक टाइमर चल रहा है। जैसे मान लो कोई गणित का टीचर है, मान लो उसको गुस्सा आता है, मान लो बहुत ज़्यादा, तो अब गणित का टीचर है, उसको गणित पढ़ाना है, अब गुस्सा उसको बहुत आ रहा है, सेमीफाइनल टेक्निक काम नहीं किया, फाइनल टेक्निक उसको यूज करना है। तो 3 घंटा का अलार्म तो लगा लिया, वो मुंह तो बंद करेगा, लेकिन पढ़ाना तो है ना, काम तो करना होगा ना। लेकिन काम का केवल बात करे, कोई पर्सनल नहीं, कोई सोशल नहीं, व्यक्तिगत और सामाजिक बात कुछ ना करे, केवल काम का बात। और मान लो उसी मैथ टीचर को जो है उस दिन गुस्सा आया, जब वो घर में बैठा है, कोई काम नहीं है, घर में बैठा गुस्सा आ गया, तो उस दिन जो काम का कोई बात करना नहीं, तो उस दिन जो है मुंह पूरा बंद रहेगा। तो काम जिस दिन है उस दिन केवल काम का बात, कोई व्यक्तिगत बात और सामाजिक बात नहीं। और काम बिल्कुल नहीं है तो 3 घंटा पूरी तरह मुंह बंद। और उस 3 घंटा का मुंह बंद होने में क्या है कि जो फालतू विचार है उसके लिए फुल बॉडी ब्रीदिंग भी करते रहिए, सेमीफाइनल टेक्निक भी साथ साथ करते रहिए हटाने के लिए, ठीक ना। तो अब सेमीफाइनल टेक्निक में क्या होता है
कि आपके मन को जो है जब तक ये लग रहा था कि मुंह से जो है ये अपना निकालते रहेगा, तब तक वो पैदा करते रहता है तनाव, कि बस तनाव पैदा करते रहो, मुंह से निकालते रहेगा। और लेकिन होता कुछ नहीं, आदमी अंत में बीमार पड़ जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये कोई समाधान नहीं है। अब 3 घंटा का आपने मुंह बंद कर लिया फनल टेक्निक में, तो हुआ क्या कि मन को समझ में आ गया कि ये तो मुंह बंद कर लिया, तो अब तो जो है कुछ बोलेगा नहीं। अब यदि मैं अंदर में नकारात्मकता पैदा करूंगा तो निकलेगा ही नहीं बाहर से, तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। तो क्या होगा कि 1 घंटा के अंदर आप देखोगे कि आपका मन का जो रिएक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन, कि एक नकारात्मक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और करते करते जाए ऊपर चढ़ के बर्बाद कर दिया, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देखोगे कि 1 घंटा के अंदर जब मन खुद ही मौन व्रत के 1 घंटा पहले 1 घंटा में ही आप देखोगे मन खुद ही जो है रिएक्शन करना 80 से 90% खत्म ना भरता है खुद ही। और अंतिम 2 घंटा जो है आप बस शांति का अनुभव करते हो कि अब मैं शांत फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन 3 घंटा करना है, ठीक ना, 3 घंटा स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप फनल टेक्निक कर रहे हो ना, सभी फनल ऑलरेडी फेल हो चुका है। लेकिन वो 3 घंटा आप तभी कर पाओगे जब आप सप्ताह में 1 दिन कम से कम हाफ डे मौन व्रत रेगुलरली रखो। जैसे सैटरडे है तो सैटरडे को यदि आप 8 घंटा सोते हो तो हाफ डे हो गया 16/2, यानी कि 8 घंटा का मौन व्रत, सुबह उठे 8 घंटा का मौन व्रत हो गया सप्ताह में 1 दिन। तभी जाके जाए जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप 3 घंटा का अलार्म लगा के 3 घंटा का मौन व्रत फनल टेक्निक भी कर पाओगे। फनल टेक्निक करते के साथ साथ फनल और सेमीफनल एक साथ करना है, ठीक ना। तो और बस एक आपको मैं अच्छा चीज़ बताता हूँ कि यदि सप्ताह में 1 दिन आप आधा दिन का मौन व्रत रखो, आधा या पूरा दिन का, तो उससे आपको 2 फायदा होगा। पहला कि आपको ऐसे ही शांति आएगी, क्योंकि आप मौन व्रत रखे हो तो रिएक्शन ऐसे ही कम हो रहा है। 8 घंटा कुछ बोलना ही नहीं तो क्या रिएक्शन करेगा मन, अपने आप जब वो 1 घंटा के अंदर शांत होता चला जाएगा। एक ये फायदा है। दूसरा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि आप जो बराबर चीज करते हो, डिस्कशन करते हो, क्लासरूम में टीचर बता रहा है, कोई मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, तो सुनना पड़ता है ना। सुनने की क्षमता में एकाग्रता होनी चाहिए ना, जो बोल रहा है वो सुन पा रहे हैं अच्छा से, एकाग्रता उसको समझेंगे ना, सोचेंगे और फिर हम भी कुछ बोल पाएंगे। तो आप मौन व्रत सप्ताह में आधा दिन किए या पूरा दिन किए तो 8 घंटा ही किए, तो वो केवल सुन ही रहे हो ना, तो सुनने का जो है आपका बढ़ा ना क्षमता, और वो आपको एकाग्रता देगा। तो शांति और एकाग्रता तो आएगी उससे। और ये भी होगा कि जब 3 घंटा अपना करने की आवश्यकता पड़ेगी, गुस्सा बहुत आ गया, भय बहुत आ गया, दुख बहुत ज़्यादा है, इसको तनाव कहते हो आप सीधा भाषा में, तनाव बहुत ज़्यादा है। तनाव में यही है, गुस्सा है, भय है और दुख है, यही 3 चीज़ होता है जिसको आप तनाव कहते हो, एंगर, फियर और ग्रीफ। तो उस समय जो 3 घंटा जब आप करोगे तो आपका वो 3 घंटा करना हो जाएगा, क्योंकि आप हर सप्ताह 8 घंटा करने का अभ्यास किए, 3 घंटा करने में क्या दिक्कत है। तो यही 2 टेक्निक मिलके जाए, आत्महत्या भी खत्म और साइकोसोमैटिक डिजीज भी खत्म पूरी दुनिया से हमेशा के लिए। ये मेरा पूरा विश्वास है, इसको कीजिए और सबको कराइए। धन्यवाद।